हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन का जो भी क्वेश्चन है देखिए। बोलिएगा, पीलिया किसको प्रभावित करते हैं? पीलिया नामक जो बीमारी होता है किसको प्रभावित करते हैं? तो आकृत को करते हैं। किसको करते हैं? आकृत को करते हैं, पीलिया नामक बीमारी। संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो वाष्प का दर में बदलना, वाष्प का दर में बदलना। लोह का मोर्चा लगना क्या है? तो ऑक्सीकरण है। लोहा में जो मोर्चा लगता है ना, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। और उसको लोहा में मोर्चा लगना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। बर्फ से पानी जम बनना या पानी से बर्फ जमना, ये हो गया भौतिक प्रक्रिया। जिस रूप से, जैसे चावल को जब भात बना दिए तो वो हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। और जिस रूप से हम बर्फ़ को पानी बनाएं, पानी से बर्फ़ बनाएं, तो एक दूसरे रूप में बदल जाना वो करता है भौतिक प्रक्रिया, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। बोलिएगा, जैसे अब है कि हम जैसे पत्थर पीस दिए तो उससे पत्थर तो नहीं बन सकता है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ये आप बोलिएगा। आगे बोलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। लोहे के चूर्ण एवं बालू के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाए? जैसे लोहा का चूर्ण है और बालू का मिश्रण है और मिला हुआ है, तो किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो इसमें करते हैं चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। दहन प्रक्रम जिससे क्या होता है? दहन प्रक्रम में जिससे क्या होता है? तो ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। आगे बोलिए, हम लोग किस जाति में आते हैं? हम लोग किस जाति में आते हैं? वो जाति नहीं, जैसे गांव ग्राम में बोलते हैं वो नहीं, आदव हो गया, भूमियार हो गया, चौधरी हो गए, जो भी जाति है, मतलब 2-4 जाति जो भी हैं, 10 जाति। जाति तो दुनिया भर है, दुनिया भर में बहुत सारा जाति भारत में, लेकिन ऐसा जाति के यहाँ चर्चा नहीं किया गया। यहाँ बोलता है ना कि हम लोग किस जाति में आते हैं? तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में आते हैं। बोलिएगा, कौन सा प्रकृति वर्णन सिद्धांत प्रस्तुत करता है? कौन करता है? तो चार्ल्स डार्विन बोलता है ना, कौन सा प्रकृति वर्णन सिद्धांत प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.6 × 10⁻9 वर्ष। जिससे बोलते हैं ना कि मनुष्य के आयु कितना है, तो जो भी बोलता है कि 65 वर्ष है, 70 वर्ष है, इनका आयु 70 वर्ष है। बोलता है बीच का आयु कितना है? तो बोलते हैं 10 वर्ष है। बोलते हैं ना, उसी प्रकार बोलता है पृथ्वी का आयु कितना है। ये जो भी बोले एक रेट नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि इतना इतना वर्ष बोलते हैं। जैसे बोलिए कि एक गाय है तो गाय का आयु कितना है? तो 20 वर्ष है, सपोर्ट है। और उसी बोलते हैं पृथ्वी की आयु कितना है? तो इसका 4.6 × 10⁻9 वर्ष। कौन सा विद्युत का असर चालक है? कौन सा विद्युत का असर चालक है? तो समुद्री जल है। क्या? समुद्री जल। देखिए, विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी, लेकिन इसमें ऑप्शनली पूछा हुआ है तो समुद्री जल है। कौन सा गैस आग बुझाने में काम आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व सभी अम्लों में के लिए समान होते हैं? तो हाइड्रोजन। कौन सा होती है? हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है। सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? सबसे अधिक तन्यता होता है ना, तो सोना का होता है। जिससे बोलिएगा ना, लोहा का तन्यता है, तो लोहा भी पीट पीट के पतला करके लंबा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहा भी इतना मोटा लोहा है, ये पेन है, तो इतना पेन इतना लंबा मोटा लोहा है, इतना आयतन का। अब इसको पीटेंगे तो एक टाइम तक तो ये भी तो पतला हो जाएगा ना। तो उसी बोलते हैं सबसे अधिक तन्यता किसका है? तो सबसे अधिक तन्यता सोना का होता है। सोना के एकदम घींचते घींचते बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। सोना को बहुत पतला तार बनाया जाता है, इसको बोलता है सबसे अधिक तन्यता। कौन सा एक अधातु है जो समान तापमान पर तरल होता है? तो ब्रोमीन है। कौन सा? ब्रोमीन है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? बोलिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो होता है लोहा क्रोमियम निकेल। क्या होता है? लोहा क्रोमियम निकेल होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या? NaOH, NaOH। कास्टिक सोडा क्या? NaOH। गलास किसका मिश्रण है? गलास जो है किसका मिश्रण है? तो बालू,
बालू एवं सिलिकेट, बालू एवं सिलिकेट। अच्छा, जो कांच बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? वही तो बालू से बनाया जाता है। ठीक है। हीलियम, हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? हिमालय की जो नदियाँ कैसी होते हैं? तो हिमपात द्वारा आपूर्ति होते हैं। हिमपात मतलब समझते हैं, हिमालय के जो भी नदियाँ होता है ना, वो बर्फ को पिघलने से वो पानी हरसठे चलते रहता है। हरसठे का मतलब ये हुआ ना, ये वर्ड लैंग्वेज ग्राम का है। हरसठे मतलब हिम नदी, जो हिमालय की नदियाँ होती हैं जो बर्फ को पिघलते हुए 12 महीना चलते रहती है, यानी कि एनी टाइम चलते रहती है। हरसठे का मतलब वही होता है वर्ड, ऐसा नहीं गलत समझिए। बोले किस किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो बलन पर्वतों से। क्या है? बलित पर्वत है। झूम पैदावार का प्रचलित क्या है? तो मणिपुर। झूम, झूम कृषि जो होता है, पैदावार मतलब वही हुआ कि झूम कृषि है, तो किस राज्य से संबंधित है? ऐसे तो बोलता है पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि किया जाता है, इसमें मणिपुर दिया हुआ है। कौन सा तंबाकू पैदावार अग्रणीय राज्य? जैसे तंबाकू, समझते तंबाकू मतलब क्या होता है? तंबाकू जो खैनी खाते हैं ना, वही तंबाकू होता है। तो तंबाकू में उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो आपको आंध्र प्रदेश है। तो तंबाकू में कौन सा अधिक पाया जाता है? क्या निकलता है? तो निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। अच्छा, तंबाकू जो भी खाते हैं, हाँ देखिए, तंबाकू का उपयोग होता है, जैसे अब सिगरेट भी पीते हैं तो उसमें तो तंबाकू भरा होता है, और तंबाकू के लोग खाते भी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के काल की अवधि होती कितनी? तो 5 वर्ष। कितनी होती? 5 वर्ष होती है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की किंग्सफोर्ड की जीवन पर हमला कहाँ किए थे? तो बोल रहा है ना, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर हमला कब किए थे? जीवन निकले वही हुआ। तो क्या है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर, बिहार में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो बने थे दादा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, वही हुआ। सती प्रथा अवैध किसने घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा होता क्या है? बोले कि सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा होता था क्या कि जिन व्यक्ति को या जिन बहनों या माताओं को पति मर गए, सपोर्ट है, पति मर गए, और वो शादी होला 1 माह हो, 1 दिन हो, या 1 वर्ष हो, या 10 वर्ष हो, मतलब शादी के बाद कितना टाइम हो, चाहे 1 दिन हो या 10 वर्ष के बाद, जो भी हो, मर गए पति, तो उनको भी उसी में देके उनके चिता पर जला दिया जाता था। कैसे कर जाता था? तो जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा को किए थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को अवैध घोषित किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बोला, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.K. गांधी। M.K. गांधी है। अच्छा, M.K. गांधी क्या थे? M.K. गांधी जी क्या थे? समझे क्या बोले? कि इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वकील थे। बोलिएगा आप। तो M.K. गांधी जी क्या थे? तो वकील थे। M.K. गांधी जी क्या थे? वकील थे। तो वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए थे? जैसे बोलेगा कि M.K. गांधी जी जो थे वकील थे, तो वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए? तो इंग्लैंड से किए थे। कहाँ से किए थे? इंग्लैंड से किए थे। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाली सर्वप्रथम महिला, जैसे बोला कि राष्ट्रीय ध्वज को उत्तोलन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम कामा, मैडम भिखाजी कामा। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो केरल में हुआ था तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA नायकों का विचार कहाँ से लिया, कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। विचारण दिल्ली में हुआ। लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? जैसे लखनऊ समझौता हुआ था ना, उसमें भूमिका कौन निभाए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। बोल रहे हैं ना कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति प्राप्त कब हुआ, मतलब कब शहीद हुए देश के लिए? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने कब शहीद हो गए अपने देश के लिए? तो कब हुए थे? 28 जून 1858।
18 जून 1858 को लड़ते हुए शहीद हो गए। 1857 में शुरू होने वाली प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। 1857 में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, तो कहाँ बनाया गया? तो कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। किस महीने में रबी फसल बोई जाती है? देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो अभी नवंबर पार किया और दिसंबर घुसा ही है, मतलब 3 दिसंबर आ जाए तो ठीक है। तो बोलता है ना कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो नवंबर, अक्टूबर नवंबर देता है या नवंबर दिया हुआ है, तो नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। किसको? रबी फसल को। अच्छा, रबी फसल के नाम बताइए कौन कौन सा है? रबी फसल का जो नाम है कौन कौन सा है? तो रबी फसल में आपको सरसों हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, चना के बूट बोलते हैं मसूर हो जाएगा, जो भी अभी लग रहा है ना उसको रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल। अभी गाँवों में देख रहे हैं कि गेहूँ लग रहा है, सरसों लग रहा है, चना लग रहा है, मसूर लग रहा है, तीसी लग रहा है, केराई लग रहा है, बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग लगाए होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। अच्छा बोलिए खरीफ फसल की बुआई कब होते हैं? तो जून जुलाई में होता है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो बोलिए खरीफ फसल का कुछ तो, जैसे बोलते हैं खरीफ फसल का कुछ तो होता होगा ना जी, तो क्या है? तो खरीफ फसल में आपको आ जाएगा, देखिए आपको धान हो गया, मक्का भी आता है खरीफ फसल में। अब बोलिएगा जो ईख बोलते हैं यानी कि केतारी या गन्ना, वो कौन में आता है? तो वो भी खरीफ फसल में आते हैं। क्या आते हैं? खरीफ फसल में आते हैं। अच्छा, मूंगफली कौन सा फसल में आता है? मूंगफली भी बोया जाता है उसी टाइम का, जुलाई जून के बीच में, जुलाई या जून में भी, जून जुलाई में बोया जाता है। अभी वो भी कटता है, अभी का मंथ में नवंबर में वो भी कवड़ता है, मतलब उसको उखाड़ा जाता है, जमीन से कटता नहीं, उसको उखाड़ा जाता है। उसका जो लत्ती टाइप होता है ना बेदाम का, उसका नीचे टहनी में बेदाम होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। बोलिए राज्यसभा कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़। कितने नंबर के? तो 14वें नंबर के। अच्छा बोलिएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एकमात्र आदिवासी महिला बने राष्ट्रपति। अब बोलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही थी? किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? आपको रह चुकी है कहाँ? झारखंड के रह चुकी है। बोलिएगा झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो झारखंड दिवस, जब झारखंड घुसे हैं तो झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ, नहीं पृथक हुआ, उनकी अलग हुआ। अब बोलिएगा किनके जन्मदिन पर मनाया? तो बिरसा मुंडा के। तो बोलिएगा द्रौपदी मुर्मू जी की किस राज्य से बिलोंग करती है, मतलब किस राज्य की रहने वाली थी? तो वो है उड़ीसा। कहाँ की है? उड़ीसा है। आगे बोलिए रेल पटरियों के फिक्स प्लेटों के व्यवहार क्या होता है? तो डिब्बे के चक्के के मार्गदर्शन करता है। क्या करते हैं? डिब्बे के चक्के के मार्गदर्शन करता है। बोलिए भारत में प्रेस की आज़ादी कौन सा प्रदान करती है? भारत में प्रेस की आज़ादी जिसको मीडिया बोलते हैं कौन करती है? तो करती भारतीय संविधान। कौन करती? भारतीय संविधान। बोलिए सूर्य प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग होता है? जैसे बोलता है ना सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे बोलिए परमाणु किससे बने होते हैं? परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से परमाणु बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से परमाणु होते हैं। जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्रण है? तो तामा जस्ता निकेल। हीरा किसका रूपांतरित? तो कार्बन का। हीरा किसका है? तो कार्बन का है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर है। लंबाई जो मापते हैं ना तो क्या है? वो मीटर में मापते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। बोलिएगा कौन सा एक ताप विद्युत अच्छा सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। बोलता है ना कौन सा ताप का एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। क्या? ग्रेफाइट है। साधारण बदली भारी रातों में क्यों गर्म होता है? बोल रहा है ना साधारण बदली भारी रातों में क्यों गर्म नहीं होता है? मतलब बादल वाली रातों में
क्यों गर्म लगता है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोक देता है। जैसे भूमि में जो विकिरण होता है ना, ताप, उसको रोक देता है, ऊपर जाने के लिए नहीं देता है। अच्छा, बादल कौन सा मंडल में होता है? छुमंडल में होता है, छुमंडल में होता है। यदि एक चुंबक दंड को दो भागों में बांटा जाता है, एक चुंबक दंड को दो दंड मतलब एक चुंबक के टुकड़ा को दो भागों में बांटा जाता है, तो क्या होता है? भाग में बांटा जाता है तो क्या होता है? एक सिरे पर उत्तर ध्रुव, दूसरे सिरे पर दक्षिण ध्रुव होता है, मतलब साउथ नॉर्थ हो जाता है। जैसे इसको भी काटेगा ना, इसमें भी साउथ नॉर्थ है, सपोर्ट है, इसमें भी साउथ नॉर्थ है, लेकिन इसको जब काटेंगे तो इसमें भी साउथ नॉर्थ हो जाएगा, इसमें भी साउथ नॉर्थ है। जैसे इसको दो कर दिए तो इसका भी साउथ नॉर्थ होगा जी, इसका भी साउथ नॉर्थ होगा। वही होता है, जब एक चुंबक दंड को काटा जाता है तो उसमें क्या होगा? तो दोनों में साउथ नॉर्थ होगा, दोनों टुकड़ा में साउथ नॉर्थ होगा। आगे बोलिए, विद्युत हीटर की कुंडली किससे बना होता है? तो विद्युत हीटर का कुंडली बना होता है नाइक्रोम से, नाइक्रोम की तार से। बोलिएगा, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc², तो C का क्या सूचक करता है? प्रकाश का वेग। क्या करता है? प्रकाश का वेग करता है। प्रकाश प्रकाश वर्ष किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष किसके मापते हैं? तो दूरी के सबसे बड़ा मात्रा कौन है? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक शक्ति बराबर कितना? तो 746 वाट, 746 वाट होती है। विद्युत धारा मापी जाती है किस में? तो एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। किसने दिया? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो 1917। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किए थे। बोल रहा है ना कि गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका। तो वही लिखा है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह हथियार का प्रयोग कहाँ किए थे? सत्याग्रह के हथियार शब्द दिया गया, तो वो कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो अच्छा, प्रवासी दिवस कितने अंतराल में मनाते हैं? कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं? तो 2 वर्ष के अंतराल में बनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ ग्रहण किया गया है? बोलता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ रखा था? तो लाहौर अधिवेशन। भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक। भारत में स्वराज आंदोलन कौन किए थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने किया था? तो विनोबा भावे ने की थे। कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी, उनकी हत्या किसने की थे? तो उधम सिंह ने किया था। हुआ था कि इतिहास के पन्नों में बहुत खराब दिन बीता जब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था कि 2 नेता जो पंजाब के अच्छा नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। सतनाम मलिक और किचलू को क्या किए थे? गिरफ्तार अंग्रेजों ने कर लिए। तो पंजाब में ही अमृतसर जगह नाम है, पंजाब में अमृतसर जगह शहर का नाम है, सब लोग जानते हैं। वहाँ एक बाग थे, तो बाग था, तो बाग में सभी लोग इकट्ठा हुआ था। किनको विरोध में? उन जो नेता थे उनको रिहाई करने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। उसी में एक व्यक्ति थे हंसराज। क्या थे? हंसराज। वो ने की किए कि जाके अंग्रेजों को सूचना दे दें, अंग्रेजों की सूचना दे दें कि आप लोग के खिलाफ सभी भारतीय कुछ षड्यंत्र रच रहा है। कहाँ? तो अमृतसर के जो बाग था, जिसको अभी नाम है जलियांवाला बाग। तो हुआ था कि हंसराज जो है इन्फॉर्मेशन अंग्रेज को दे दिए, और अंग्रेज आया और निहत्थों पर, सभी निहत्थे बैठे हुए थे, किन्हीं के पास हथियार था ही नहीं, सभी निहत्थों पर गोली चला दिए थे, गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो गोली चलाने के जब आदेश दिए ना, जनरल डायर जब गोली चलाने के आदेश दिए, तो क्या हुआ कि लमसम 1000 से अधिक व्यक्ति मरे, मतलब बहुत सारा व्यक्ति मरे। रियल डाटा अंग्रेज नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारा आदमी मरे हैं। तो वही जब अंग्रेज जो मारे भारतीयों को, उन्हीं को बदला लेने के लिए उधम सिंह ने
भारत के व्यक्ति थे। वो जाकर लंदन में, कहाँ जाके, लंदन में जाके ओ डायर को, किनको, लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारे थे। कब, 1940 में। कब मारे थे, 1940 में जाके मारे थे। उधम से उसका घर में घुस गए। तुमने हमारे व्यक्ति पर घर में मारा है तो तुमको भी घर में मारेंगे। और वो भी जाके कहाँ मारे थे, तो इंग्लैंड में जाके मारे थे, उनका घर में घुस को। एक अकेले व्यक्ति मारे थे, नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, उधम सिंह। ये होता है बहादुरी, किसी को घर में घुस के मारना। अपना क्षेत्र में क्या दिखाते हैं ताकतवर। बोलिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। कहाँ थी, कोलकाता थी। हुआ था कि जब हुआ तृतीय दिल्ली दरबार लगा तो हुआ कि पहले बंगाल विभाजन रद्द किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किए थे बंगाल विभाजन 1905 में। बोले कि बंगाल विभाजन किया गया था 19 जुलाई के किया गया था, 19 जुलाई 1905 को किया था बंगाल विभाजन। लेकिन प्रभावित डेट पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 को किया था, प्रभावित हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने किए थे और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इनको रद्द किया। जब इनको रद्द किया गया तो हुआ था कि तृतीय दिल्ली दरवाजा लगा तो इनको रद्द किया गया। किसको, बंगाल विभाजन को। तभी बंगाल विभाजन रद्द किया गया। उसके बाद बंगाल से बिहार को पृथक किया गया, मतलब बंगाल से बिहार को हटाया गया या बांट दिया गया, समझे ना। और बाद दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाया गया। क्या, कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया। कब, 1911 में बनाया गया। यदि दिसंबर माह था लेकिन बना होगा 12 में, लेकिन सब कुछ हो गया था 11 में। हुआ था कि जब दिल्ली बन गया राजधानी कलकत्ता से, तो बोलेगा कि दिल्ली तो बना कलकत्ता से, लेकिन अभी वर्तमान में नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली दिल्ली से कब बना, तो नई दिल्ली दिल्ली से कब बना बताते हैं, 1931 में बना। दिल्ली से नई दिल्ली भारत की राजधानी। वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत 1952 में वर्ष भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? 1952 में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो बोलिए, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। बोल रहा है ना, 1952 में भारत में महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। 51-52 में, 51-52 पहली बार लोकसभा का चुनाव है, इसलिए महत्वपूर्ण दिन है या वर्ष है। भारत के सिविल सेवा के लिए कौन नियुक्त करते हैं? भारत की सिविल सेवा के कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार के प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। भारत के संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है। देखिएगा, पहले 8 अनुसूची था, फिर जोड़ा गया भूमि सुधार, कैमा नौमा, दल बदल 10वां, उसके बाद 11वां कौन जोड़ा गया? कौन जोड़ा गया? पंचायती राज। 12वां में कौन जोड़ा गया? आपका नगर परिषद। तो पहला जोड़ा गया ना 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार, दूसरा दल बदल, तीसरा में कौन जोड़ा गया? पंचायती राज। चौथा में कौन जोड़ा गया? तो नगर परिषद। टोटल 12 भी हो गया। विभाग की संख्या 22 है, अनुच्छेद की संख्या 395, लेकिन जो 19 के ए, 51 के ए ऐसे करके जोड़े, लमसम 490 या 500 लमसम होगा। लमसम 500 होने वाला है, लेकिन 490 तक मानिए। आगे बोलिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड्डी। बोलेगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसने भारत के रेल मंत्री अधिक दिए हैं? क्या दिए हैं? तो बिहार राज्य ने भारत में रेल मंत्री अधिक दिए। देखिए, रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रह चुके हैं, लालू जी रह चुके हैं, और रामविलास पासवान जी रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी के समय में हाजीपुर रेलवे जोन बनाया गया। किनको समय में? रामविलास पासवान जी के समय में। लालू यादव जी के समय में रेलवे को बहुत नाफा किया गया, रेलवे को बहुत नाफा में लाए गए थे लालू प्रसाद यादव जी के समय में। कौन सा संशोधन में पक्ष परिवर्तन करने का विरोध है? तो 52वां संविधान संशोधन। शक्ति पीड़िता का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसमें असर? राष्ट्रपति के शासन पर, राष्ट्रपति शासन पर। संविधान के भारत का क्या व्याख्या करते हैं? भारत राज्यों का संघ है, आगे बोलिए, दमन और दीप कौन अलग करता है? दमन और दीप को कौन अलग करता है? तो खमात की खाड़ी करते हैं। कौन करता है? खमात की खाड़ी दमन और दीप को अलग करता है। जी बोलिए, भारत का जलवायु कैसी है? तो भारत की
उष्णकटिबंधीय, क्या उष्णकटिबंधीय। विंध्याचल पर्वतों को किस वर्ग में संबंधित है? तो अवशिष्ट पर्वत है, क्या अवशिष्ट पर्वत है। छोटा नागपुर का पठार कैसे है? तो स्थल भूमि है, क्या स्थल प्राय भूमि है। बोलिएगा किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक है? तो सांभर झील, किसका है? सांभर झील का है। बोलिए सागर में भारतीय सार्वभौमिक कितने समुद्र मील है? तो 12 मील है, 12 समुद्री मील नॉटिकल मील में मापता है। भारतीय महाद्वीप में वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग है, कौन सा? किसका? गोंडवाना समूह का, किसका? गोंडवाना महाद्वीप का। उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अतिपूर्ति होने के लिए क्या है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों के जल फैलता है। हाजीपुर किस नदी के किनारे? हाजीपुर शहर जो है, तो अच्छा हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है जी? हाजीपुर किस फसल के या किस फल के लिए? तो केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, तो गंडक नदी पर है। पाक जल डमरू भारत के किस से अलग करता है? तो श्रीलंका से। पाक जल डमरू भारत किसको अलग करता है? श्रीलंका से करता है, श्रीलंका से करता है। बोलिएगा नेफा किसका पुराना नाम है? नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के नेफा पुराना नाम है। बोलिएगा ग्रीनविच पूर्व देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय मानी जाती है? बोलता है ना ग्रीनविच पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय कितना आगे? ग्रीन कितना है? तो 82.5 डिग्री भारत है आगे, 5.5 घंटा। बिहार का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? बिहार का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर है, किस पर है? कृषि पर है। बोलिएगा किसी देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम माप क्या है? तो जीडीपी। किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि क्या है? तो जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म बोलिएगा, हम भी बोल देते हैं कुछ देरी में, कंफ्यूज है होना। बोलिएगा आगे बोलिए किस, हाँ अखबारी शुल्क क्या है? अबकारी शुल्क क्या है? तो व्यापार पर ग्राम सामग्री के उत्पाद है। बोल रहा है ना अबकारी शुल्क क्या है? तो व्यापार पर ग्राम सामग्री पर उत्पाद है। बोलिएगा IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक है, जो स्थापना कब होता है? 1960 में, 1964 में। बोलिए भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है? भागलपुर में महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा? तो रेशम। सिल्क सिटी क्या किसे कहते हैं? तो भागलपुर के कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं। अच्छा बोलिएगा बिहार से कुछ क्वेश्चन बोलिए आप लोग कि बिहार के साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%, 61.8%। बोलिएगा बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर है ना, तो कहीं पढ़िएगा ना तो 53% देगा, कहीं 51% देगा। लेकिन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि बिहार का महिला साक्षरता दर, तो वो माने हैं कि 53% है, जो कि हम पढ़े हैं, कि कहीं पढ़े हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ, टीचर में पूछे थे बीपीएससी में। और बोलिएगा बिहार में सबसे कम शिक्षित जिला कौन है? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर जिला कौन सा है? तो आपका पूर्णिया जिला है, जिसका साक्षरता दर सबसे कम है। और सबसे अधिक का रोहतास का है। बोलिएगा बिहार में जूट उत्पादन करने में अग्रणी जिला कौन है? बिहार में जूट उत्पादन करने में अग्रणी जिला कौन है? तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। तो बिहार में जूट उत्पादन पूर्णिया है। तो बिहार में बोलिएगा चाय उत्पादन करने में अग्रणी जिला कौन है? तो किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है। बोलिएगा किशनगंज है ना, तो अधिक वर्षा कौन सा स्थान पर होता है? बिहार के कौन सा जिला में अधिक वर्षा होता है? तो किशनगंज में अधिक वर्षा होता है। अब बोलिएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। आइए क्वेश्चन आप बोलिएगा आप कि औरंगाबाद में कम वर्षा होता है, तो सबसे गर्म स्थान कौन है? सबसे कम जिला कौन है? तो गया। सबसे ठंडा जिला गया है। आप बोलिएगा एक आईटीएन गांव के नाम से जाना जाता है, आईटीएन गांव के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा जिला में? तो गया जिला के गांव है, उसी को आईटीएन के ग्राम के नाम से जाना जाता है। अच्छा आप बोलिए बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर।
बोलिएगा बिहार में गंगा नदी कौन सा जिला से घुसती है और कौन जिला से एग्जिट करती है, यानी कि निकल जाती है। जैसे अब ये बिहार हो गया, यहाँ से यहाँ से प्रवेश की तो नदी तो निकलवे करेगा जी। तो बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान से, और ये निकलती जाके कटिहार में। बिहार में 12 जिला से होते हुए बहती है, इस पे 12 जिला है, माने एक गंगा नदी जा रही है तो इस पे 12 जिला बसा हुआ है। तो इसमें 12 जिला से होते हुए कटिहार से निकल जाती है। तो बिहार में 12 जिला से गुजरती है, तो सबसे अधिक किस जिला में बहती है गंगा नदी? तो पटना जिला में 99 किलोमीटर गंगा नदी के लंबाई है। अच्छा बोलिएगा गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? मतलब कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। अच्छा बोलिएगा गंगा नदी के राष्ट्रीय नदी के दर्जा कब मिला या राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया है? तो किया गया 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को अति राष्ट्रीय नदी कहा गया। अच्छा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया? तो 2009 में किया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के था गंगा थी डॉल्फिन को। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है आप लोग बताइएगा? बिहार में है। आगे बोलिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस बैंक के नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस बैंक के नाम से जाना जाता है? तो SBI या भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 19 हुआ का इस इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ 1921 में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1921 में। इसी को नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को कौन सा नाम किया? भारतीय स्टेट बैंक। तो बोलिएगा सबसे अधिक शाखा वाला बैंक भारत का कौन सा है? तो SBI है। कौन सा? SBI है। ठीक है जी। मोडभेट क्या है? मोडभेट क्या है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है। मोडभेट क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय कैसी अर्थव्यवस्था? भारत कैसी अर्थव्यवस्था? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चाइना क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन संगठन स्थगित सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया स्थगित अरावली पर्वत समूह को किससे संबंधित रखते हैं? तो किससे करती है? अरावली पर्वत क्या है? तो एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। त्रिभुवन राजमार्ग ने जो नेपाल और काठमांडू से शुरू होता है भारत के किससे जोड़ता है? जैसे बोलता है त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से गुजरता है वह भारत का कौन सा जगह से गुजरता है? पूर्वी चंपारण से गुजरता है। कहाँ से? पूर्वी चंपारण से गुजरता है। देखिएगा काठमांडू क्या बोले थे? काठमांडू नेपाल में पड़ता है और मतलब पूर्वी चंपारण से होते हुए नेपाल जाता है त्रिभुवन राजमार्ग। कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र स्थित है? तो तराइन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तराइन क्षेत्र है। जब गंगा गंगोत्री हिमालय से पिघलकर हिम गुफा में गौमुखी में पहुंचती है तो इसके किस रूप में जाना जाता है? तो भागीरथी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भागीरथी के रूप में। बोलिएगा किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किया था? तो रखादास बनर्जी ने किए थे। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किस का विचार किया था? तो अद्वैतवाद का। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने किस पर प्रशासन किए थे? तो समुद्रगुप्त। अशोक महान किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। अशोक महान किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अशोक जो थे राजा वो मगध के थे, मौर्य वंश के थे, मगध पे राज किए थे। ठीक है। तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिए थे? तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाए थे। ये तलवार छोड़े थे, चलाना नहीं। बोलिएगा कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क का राजधानी पुरुषपुर या पेशावर है। बोलेगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? जैसे बोलता है ना पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पराजित किया? मतलब हराए थे। देखिए थे नर्मदा नदी। बोले अशोक महान का दूसरा नाम क्या है? तो प्रियदर्शी है।
बतापी किसकी राजधानी? तो चालुकों को बतापी राजधानी थी। बोलिए हम लोग भाग से मिलना स्थान बना लिए, हम लोग भाग से मिलन स्थान बना लिए, यह किनका कथन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन, हम लोगों ने भाग से मिलन स्थान बना लिए हैं। बोलिएगा मैला आंचल का लेखक कौन है? मैला आंचल जो है उनका लेखक कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा? बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा। तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया था 25 अगस्त को पूछा था, बिहार में जो छठ पूजा मनाए जाते हैं तो कितने दिन के लिए मनाए जाते हैं? तो छठ पूजा 4 दिन मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिन मनाते हैं। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे। बोलेगा हम लोग, ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता औजार और शस्त्र मुख्यतः किस चीज से बना था? हड़प्पा सभ्यता में जो भी शस्त्र बना था क्या चीज से बना था? तो तांबा टीना कांसा से बना था। पुरान पाषाण युग में सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? तो अग्नि का प्रयोग कर लिया था, मतलब अग्नि का खोज कर लिए थे उन लोग। आगे बोली मानव शरीर की दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अवटु ग्रंथि, माने थायराइड ग्रंथि। कौन है? थायराइड ग्रंथि है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो पीच ब्लड से होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो पीच ब्लड से रेडियम प्राप्त होता है। आगे बोलिए मानव शरीर में दिग्ध, वही क्वेश्चन है ही। प्रकाश की तरंगे सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया? तो हॉब्सन द्वारा। जब किसी पेड़ पर कोई स्थिति बल का प्रयोग किया जाता है तो उसका एकमात्र समान क्या? तो त्वरण है। क्या? त्वरण है। बोले प्रकाश की गति न्यूनतम होती किस में? तो कांच में होती है। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म करते हैं तब जल का क्या प्रभाव, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे बोलते हैं ना 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पहले हम गर्म करते हैं तो जल का पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पर। पहले वह कमता है, बाद में वह बढ़ता है। पहले वो कमता है, 1 से 4 डिग्री तक कम है, और बाद बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी दीपक की बत्ती तेल ऊपर चढ़ती, बोलता है ना कि दीपक जो होता है जिससे बोलते हैं दिया या लालटेन, उसमें बत्ती जो लगा होता है उसमें तेल ऊपर क्यों कैसे चढ़ता है? जो तेल रहता है जैसे बत्ती है, बत्ती दिया हम कर देते हैं अब तो दिया चलता ही नहीं है। तो दिया और लालटेन जो भी देखे हैं हम लोग, तो देखे भाई, तो देखे हैं दिया और लालटेन, तो उसमें जो बत्ती लगा होता है उसमें जो तेल चढ़ती है तो कैसे ऊपर चढ़ती है? लिप तो नहीं लगा होगा जी। तो उसी बोल रहा है ना कि कैसे चढ़ती है? तो किसीगत क्रिया के कारण चढ़ती है। किसीगत क्रिया के द्वारा चढ़ती। ठीक है। मोटर कार में साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? जैसे मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण करते हैं? तो उत्तल दर्पण करते हैं। होता क्या है उत्तल दर्पण किस लिए प्रयोग करते हैं? कि प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ऐसे देखिएगा एम्बुलेंस में जो भी लिखा होगा ना, एम्बुलेंस को देखिएगा कैसे लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस में, क्योंकि वो दर्पण में सीधा जाके बना दे, इसलिए पता चल जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है। ऐसे तो लिखा होता है ना आगे से नहीं दिखता कि मतलब सीधा लिखा रहेगा तो नहीं दिखेगा कि कौन सा अथी गाड़ी आ रही है, इसलिए उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस में। तड़ी चालक किससे निर्मित होते? तड़ी चालक किसका होते? तो तांबा का होते। पदार्थ लघुत्तम अंश किसका? तो कोवाक का है। कवाक का है। बोले ई जी का प्रयोग करता है कहाँ? बोलिएगा दो को होता है, वो होता है ई जी, तो ई जी मस्तिष्क, और वो होता है ई सी जी, तो हृदय के लिए होता है। ई सी जी हृदय के लिए होता है, और ई जी होता है मस्तिष्क के लिए होता है। बोले ना सी नीचे आया था, नीचे लगाएंगे, और ई जी मतलब ऊपरे, ई ऊपर है ना, अब सी नीचे उसे, तो ई सी जी तो हृदय के लिए होता है। बोलिएगा रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो मैक्यूरेल ने। क्या किसने किया था? मैक्यूरेल ने। बोलिए विद्युत इस्त्री में अवरक का प्रयोग क्यों करता है? समझे, विद्युत इस्त्री में अवरक का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि यह ताप का तथा विद्युत का दोनों का कुचालक होता है। इसका ताप और विद्युत का दोनों का कुचालक होता है। इस्त्री मतलब समझे आयरन जी। बोलिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। कहाँ? नेपाल, लुम्बिनी। बोलेगा कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक वर्ष
5 वर्ष में धार्मिक सभा करते थे हर्षवर्धन। कौन करते थे? हर्षवर्धन करते थे। भारत के प्रथम अफगान शासक स्थापित किया था बहलोल लोदी। किसने? बहलोल लोदी ने किए थे अफगान। क्वेश्चन आगे एक सेकंड पेन ले लेते हैं, कुछ कुछ लिखना होता है। उसानो का मूल आवास क्या है? तो चीनी तुर्किस्तान। भारत के प्रथम अफगान शासक स्थापन किसने किया था? बहलोल लोदी ने किए थे। बोले भारत का किस क्षेत्र में फिरदौसी कर्म सूफियाँ जमती थे? तो बिहार में। सूफिज्म बिहार में। मदुरई किसकी राजधानी है? तो पांडवों की। मदुरई किसकी राजधानी है? पांडवों की राजधानी है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली थी टोडरमल। क्या थे? टोडरमल। किस थे? टोडरमल थे। बोलिएगा 1790 के में तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान किसको हराए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराए थे। बिहार शरीफ शहर मध्य युग समय के किस रूप में महत्वपूर्ण थे? तो एक शिक्षक केंद्र थे। बिहार शरीफ एक शिक्षक केंद्र थे। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारत में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र कौन थे? बंगाल गजट। बोलेगा महात्मा गांधी सांप्रदायिक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। तो अंग इंडिया। बोलेगा कौन आजाद हिंद फौज की एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत आजाद हिंद फौज का सरकार गठन किया था। कहाँ? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किए थे? सुभाष चंद्र बोस। वही पूछा घूरा लिख देता है तो सिंगापुर में है। कौन आजाद हिंद फौज का प्रमुख अधिकारी थे? तो शाहनवाज। बोलेगा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे 30 जनवरी 1948 में कि हमारा जीवन का प्रकाश चला गया था। 30 जनवरी 1948 में उनको मृत्यु हुआ था। लोग गोली मार दिए थे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कि 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन। तो कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भाग लिए थे गांधी जी ने। कौन लिए थे? गांधी जी ने। किस दहा से गांधी जी ने गए थे? कहाँ? लंदन। तो एस राजपूताना से गए थे। किस क्षेत्र में संथालों को 1855 से 56 में अपना स्वशासन की घोषणा किए थे? तो भागलपुर राजमहल। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत? तो अरावली है। कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत है। एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम है।